नमस्कार दोस्तों, आज हम आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह को जो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये जो है लाइकेन जिम्मेवार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना है? तो 14। कितना है? 14 CH2। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का जो है फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो ट्रांजैक्शन के तहत। इनफिल ट्रांजैक्शन। अबर सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है। आवर्त सारणी में लिथियम से जो है फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है। और परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन और थोरियम। कौन है? हाइड्रोजन और थोरियम। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? फ्यूज का तार जो है पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, इसलिए फ्यूज का तार लंबा बनाया जाता है। कशेरुकियों के लीवर में ACR क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विष और औषधियों का मिश्रण करता है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम जो है V = IR। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन जो है उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के किसके कारण जो है बनता है? तो अपवर्तन के कारण जो है बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? तो वास्तविक होती है। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है? वास्तविक होता है। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त होता है जिप्सम को जलाने पर। ठीक है, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो टीडल प्रभाव के कारण। धुएं में किसके कारण जो है प्रकाश दिखाई देते? टीडल प्रभाव के कारण। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगी। कहाँ? वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। वक्रता केंद्र से दूर वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर वास्तविक उल्टा और बड़ा। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो विभक्त विलय करता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के लिए संतुलित किया जाता है। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो ट्रेकिया। एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि 2 समान भागों में विभक्त कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? R/2। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? तो R = 2F है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? R = 2F। कौन सी बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है? तो इकोलाई या फेकल स्ट्रोकोकी। आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर
जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला हो जाता है? तो स्टार्च के कारण। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैस विलयन किसके कारण होता है? तो रंध्र स्ट्रोमा के कारण। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स कोष मौजूद हैं? तो 2। कितने? 2। किस अभिक्रिया में जल में अविलय पदार्थ बनता है? तो अपक्षेपण में। अवध सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या पर। अवध सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया? परमाणु संख्या। पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, शोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को। आम्र वर्षा कब होती है? तो आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। विद्युत ऊर्जा की व्यवसाय क्या किलोवाट घंटा है? विद्युत ऊर्जा की व्यवसाय क्या निकाय क्या है? किलोवाट घंटा। कौन सा जानवर का लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंघा का। 16वें ग्रुप में अत्यधिक आध्यात्मिक गुण किसमें सर्वाधिक होता है? तो ऑक्सीजन में। फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रेरित चुंबकत्व की धारा का दिशा ज्ञात करने में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।